बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। अजहुद नोटिस का फैसला, सदर मुमलिकत पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अजहुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान का बड़ा फैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने जेल बरो तहरीक मअतल करने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर बयान में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि केपी और पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक अजहुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। आइन को बहाल रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने अपने फैसले से बखूबी पूरा किया। ये पाकिस्तान में कानून का नफाज है। इमरान खान का मजीद कहना था कि जेल भरो तहरीक को मअतल करते हुए हम अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। फिनलैंड ने रूस की सरहद पर बाढ़ की तामीर शुरू कर दी। फिनलैंड ने मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात के पेश नज़र रूस के साथ अपनी सरहद पर 200 किलोमीटर लंबी बाढ़ की तामीर शुरू कर दी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर गार्ड ने बताया कि बाढ़ के ऊपर खारदार तारे लगाई जाएंगी और बाढ़ के बाद हिस्सों में नाइट विजन कैमरे नस्ब किए जाएंगे। भारत मुसलसल 5वें साल इंटरनेट सर्विस की बंदिश करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल। भारत मुसलसल 5वीं मरतबा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मरतबा इंटरनेट बंद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। भारत ने 2022 में दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा इंटरनेट सर्विस बंद की। बरतानवी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से डिजिटल हकूक़ के लिए काम करने वाली एक गैर मुल्की तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता साल दुनिया भर में 187 मरतबा इंटरनेट की बंदिश हुई, जिसमें 87 मरतबा भारत में इंटरनेट सर्विस बंद की गई। डॉलर एक दिन में 7 रुपए महंगा हो गया। डॉलर को एक बार फिर पर लग गए। अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। आज भी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हुआ है। डॉलर की कीमत में एक दिन में 7 रुपए का इजाफा हो गया। तफसीलात के मुताबिक डॉलर की ऊंची उड़ान दोबारा शुरू हो गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर महंगा हुआ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तुर्की में तारीख के बदतरीन जल्जले से निमटने में मसरूफ हुकूमत के सरबरा ने मुल्क में नए इंतखाबात की तारीख का बरवक्त ऐलान कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बताया कि तुर्किया में कानून साज असम्बली और सदारती इंतखाबात 14 मई को मुनक्किद होंगे। उन्होंने कहा है कि तुर्किया में होलनाक जल्जले से अमवात की तादाद 45,000 से तजावज़ कर गई हैं। जल्जले की तबाही से निमटने के लिए 90 ममालिक ने इमदाद भेजी। यूरोप के 11 ममालिक ने जोहरी तवानाई पर ताउन मज़ीद मजबूत करने के अज़म का आदा किया। इन तमाम ममालिक ने मौजूदा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स में ताउन के लिए भी इत्तेफाक कर लिया। इन ममालिक का कहना था कि जोहरी तवानाई यूरोप को कार्बन का अखराज करने वाले ईंधन से निजात दिलाएगी। मुश्तरका बयान में यूरोपीय ममालिक ने कहा कि जोहरी तवानाई माहौलियाती अहदाफ के हसूल के लिए कई ज़राए में से एक है। इनका कहना था कि बिजली पैदा करने, सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने और फराहमी यकीनी बनाने के लिए जोहरी तवानाई कारगर साबित होगी। रूस ने फौज से मुतल्लिक झूठी मालूमात पर विकीपीडिया पर जुर्माना आयद कर दिया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अदालत ने विकीपीडिया पर जुर्माना रूसी फौज से मुतल्लिक गलत मालूमात हज़फ करने में नाकामी पर आयद किया। इन मज़ामीन में रूसी फौज पर यूक्रेन में जंगी जराए में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। रूस ने यूक्रेन पर गुज़िश्ता बरस हमला किया था और ताहाल ये जंग जारी है। रूस ने जंग के आगाज पर ही नए कवानीन मुतारफ करवाए थे, जिनमें यूक्रेन जंग से मुतल्लिक रूस मुखालिफ मौक़िफ़ बयान करने वाले अदारों पर जुर्माने और पाबंदियों की सज़ा रखी गई थी।
अमेरिका और चीन का एक दूसरे पर कोरोना को लेबॉर्ट्री में तैयार करने का इल्ज़ाम। अमेरिकी अदारे FBI ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ, जिसके जवाब में चीन ने मोहलिक वायरस की जाए पैदाइश अमेरिका की फौजी रिसर्च लैब को करार दे दिया। अमेरिकी अदारे FBI के डायरेक्टर ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान की एक लेबॉर्ट्री में किसी तजर्बे के दौरान बना और वहीं से पूरी दुनिया में फैला था। तुर्क शहरियों को आरामदेह, महफूज और जदीद इमारतें बनाकर देने का अज़म। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए कहा है कि हम अपनी रात को अपने दिन के साथ मिलाकर काम करेंगे और अल्लाह के हुक्म से अपना वादा ज़रूर निभाएंगे। सोशल मीडिया अकाउंट पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने लिखा कि हम यकीनी तौर पर अपने शहरियों को आरामदेह, महफूज और जदीद इमारतें बनाकर देंगे जहां वो सुकून से रह सकें। इसके अलावा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस ब्रीफिंग में मुल्क के जनूबी इलाके की तामीर नौ का अहद किया। जापान ने नायब वजीर दिफा समेत 48 रूसी शख्सियात और 90 अदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। जापान ने रूस के नायब वजीर दिफा समेत 48 शहरियों और 90 से जायद अदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद कर दी। रूसी खबरसां इदारे ने मंगल को जापानी वजारत खारजा के हवाले से बताया कि नई पाबंदियों में क्लाशनकोव कंपनी के CEO भी शामिल हैं। पाक बहरिया का जहाज ज़ल्ज़ला मुतासरीन का इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना। ज़ल्ज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक बहरिया का जहाज 1000 टन से जायद सामान लेकर तुर्किया रवाना हो गया। तुर्किया और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए NDMA और अफवाज पाकिस्तान की काविशें जारी हैं। पाक बहरी के जहाज नसर पर 1000 टन से ज़्यादा सामान कराची से रवाना कर दिया गया। ट्रेनें टकरा गईं, 15 से जायद अमवात। यूनान में 2 ट्रेनें आपस में टकराने से 15 से जायद अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनें टकराने का वाक़या एथेंस के करीब पेश आया, जिसमें 15 से जायद अफराद हलाक और 80 से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों में कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। हादसे में मुसाफिर ट्रेन और मुखालिफ सिमत से आने वाली माल बरदार ट्रेन आपस में टकरा गईं। इटली के बाद लीबिया में भी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसे में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक होने की इतलात सामने आई हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इटली के बाद लीबिया के शहर बिनगाजी के करीब कश्ती को हादसा पेश आया। लीबिया कश्ती हादसे में 3 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इतलात सामने आई हैं। तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाना लाशें पाकिस्तान मुंतकिल करने में मदद कर रहा है। तर्जुमान ने बताया कि इटली और लीबिया में कश्तियाँ डूबने के अलहदा हादसा हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ साजिश के तहत लोगों को जमा किया। जुडिशल कम्प्लेक्स मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। राना सनाउल्लाह ने बड़ी धमकी दे दी। उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि इमरान खान ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए लोगों का सहारा लिया। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कम्प्लेक्स में हजूम समेत दाखिल हुए। जेल भरो तहरीक में अपने शौक से गए, अब वापस आना चाह रहे हैं। IMF की शराइत पर किसानों के लिए बिजली महंगी। वफाकी हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड IMF की शराइत पर किसानों के लिए भी बिजली महंगी कर दी। ज़राए के मुताबिक किसान पैकेज के तहत ज़राई सार्फिन को बिजली पर 3.60 रुपये फी यूनिट सब्सिडी दी गई थी, जो वापस ले ली गई है। वफाकी हुकूमत ने किसानों के लिए बिजली 3 रुपये 60 पैसे फी यूनिट महंगी की है। ज़राई सार्फिन को आज से बिजली 13 रुपये के बजाय 16.60 रुपये फी यूनिट मिलेगी। ईरान ने 2 जर्मन सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जानिब से मज़कूरा फैसला ऐसे वक्त पर सामने आया जब बर्लिन ने हालिया हफ्ते में 2 शहरियों के लिए सजाए मौत के मामले पर तेहरान के सफारतकारों को बेदखल कर दिया था।
ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासर कनानी ने कहा है कि दोनों सफारतकारों को ईरान के दाखिली और अदालती मामलात में जर्मन हुकूमत की मुदाखलत के जवाब में मुल्क से बेदखल होने का हुक्म दिया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।